हे माई भयो के तू संग वै भेजाई देत्यू नामवा लिखाई देत्यू हो। हाय दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आ जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कहाँ पर इज लगेगा, कहाँ एम लगेगा और कहाँ पर आर लगेगा। आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई कर्ता के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो पहले कर्ता दिया है वे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर बाद में अदर वर्ड लिखा जाता है। तो सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट वे, तो THEY दे माने वे, कर्ता है वे। तो आपको ये समझना है कि कर्ता कई वचन है। तो मैंने पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ, कर्ता है ये बहुवचन क्योंकि दे आया है। तो कर्ता है बहुवचन तो सहायक क्रिया लगाएंगे आर, और आपको सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। दे कर्ता बहुवचन है, सहायक क्रिया आर। मुख्य क्रिया है खेल रहे, तो प्ले, PLAY। और रहा रही कि इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगा प्लेइंग। और अपने गेंद से कहने का मतलब कि अपने गेंद के साथ, तो यहाँ पर लगाएंगे विथ, WITH, विथ। अब दे है, कर्ता क्या है दे, तो दे बहुवचन है तो यहाँ पर अपने की इंग्लिश लगाएंगे डियर, THEIR, डियर बॉल, BALL। और इस समय दिया है अदर वर्ड एट दिस टाइम, TIME। आपको कभी भी कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन नहीं रखना है। सबसे पहले आपको कर्ता लिखेंगे, कर्ता के अनुसार लास्ट में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के जस्ट बगल में लिखा रहता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के बाद आप इधर से लिखते चले जाइए, आपका ट्रांसलेशन होता चला जाएगा। फिर दिया है मोहन, कर्ता है मोहन, तो मोहन। अब बबुआ आप समझ सकते हैं कि मोहन कर्ता किसी का नाम है, सब्जेक्ट आपका मोहन है तो किसी का नाम है, तो आप समझ सकते हैं कि सहायक क्रिया क्या लगाएंगे। कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया लगाएंगे आपको इज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि रहा है, रही, आवा है। फिर आपको ये समझेंगे सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस क्योंकि नॉट आया है। तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट। और आ रहा कहाँ, दिल्ली से आ रहा, कम माने आना, COME। और जब रहा रही का इंग्लिश ING यहाँ लगाया जाता है तो क्योंकि स्वर डबल हो जाएगा तो एक स्वर ई हट जाएगा, कमिंग। अब आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली को छोड़कर आ रहा, तो इसमें लगाएंगे फ्रॉम, फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली स्थान का नाम है, कैपिटल लेटर से लिखेंगे डी, सॉरी थोड़ा सा यहाँ DELHI, दिल्ली माने दिल्ली। कब आ रहा, आज आ रहा, टूडे, TODAY, टूडे। आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल राइट आएगा। फिर दिया है सीता अपने गांव क्यों नहीं जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव भी है और नहीं है निगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों की इंग्लिश लिखते हैं। तो दिया है क्यों, WHY, वाई माने क्यों। अब आपको ये समझेंगे, करता है सीता, इंट्रोगेटिव तो इंग्लिश आप लिख दिए। अब आपको थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रही, सहायक क्रिया इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर। तो आपको पहले कर्ता यहाँ लिख देना, कर्ता क्या है सीता, कैपिटल लेटर से लिखेंगे सीता क्योंकि किसी का नाम है। अब आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट आपका सीता है, कर्ता तो एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगी इज। अब निगेटिव भी है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, सीता के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा। जा रही है, गो माने जाना, और रहा रही कि इंग्लिश ING गोइंग क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो गोइंग हो जाएगा। मुख्य क्रिया गो तो गोइंग। अब कहाँ जा रही है, अपने गांव, गोइंग टू। सीता स्त्री है इसलिए अपने की इंग्लिश क्या लगाएंगे, हर, HER, हर विलेज, VILLAGE, हर विलेज। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। फिर आप समझेंगे
कि तुम इस समय ऑफिस में क्या लिख रहे हो, तो आपको समझना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, सेंटेंस है क्या, इंट्रोगेटिव है। तो आपको समझना है कि इंट्रोगेटिव बीच में आए तो पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे, WHAT, व्हाट माने क्या। अब सहायक क्रिया, इंट्रोगेटिव के बाद सहायक क्रिया लगाया जाता है, इसमें आर आएगा। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि करता है तुम तो YOU, यू माने तुम, कर्ता आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए सहायक क्रिया आएगा आर। अब क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो राइट, WRITE, राइट का इंग्लिश तो WRITE होगा बबुआ। अब राइटिंग जब हो जाएगा, रहे रही आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ING लगेगा तो ई हट जाएगा, राइटिंग, और यहाँ आपका बन जाएगा डबल टी, राइटिंग। क्या लिख रहा है, राइटिंग, ऑफिस में लिख रहा है, राइटिंग इन द ऑफिस, OFFICE, ऑफिस में लिख रहा है, तो इन द ऑफिस कब लिख रहा है, इस समय, एट दिस टाइम, TIME, एट दिस टाइम। आपका प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे इंट्रोगेटिव में। अब आप फिर से समझ लीजिए एक बार, क्या दिया है, इंट्रोगेटिव व्हाट, फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार आर, क्योंकि कर्ता यू बहुवचन है, मुख्य क्रिया लिख रहा, राइटिंग, राइट माने लिखना, रहा रही कंटिन्यूअस है, राइटिंग हो जाएगा तो यहाँ डबल टी बन जाएगा, राइटिंग कहाँ लिख रहा, ऑफिस में, इन द ऑफिस, इस समय, एट दिस टाइम। फिर दिया है 5वां नंबर कि हम एक पत्र लिख रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए, और सेंटेंस है ये अफर्मेटिव, क्या है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पहले करता है वी। अब आप समझ सकते हैं कर्ता वी है, बहुवचन है, तो सहायक क्रिया का लगाएंगे यार, और मुख्य क्रिया लिख रहा, राइट, WRITE, राइट माने लिखना, तो इसमें हो जाएगा राइटिंग, तो TTING। और क्या लिख रहा है, एक पत्र, ए लेटर, LETTER। बबुआ आप अगर इसका एक्टिव वाइज का अगर इसी में क्या आप पैसिव वाइज बनाएंगे, तो पहले तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बनती नहीं, अगर बनाएंगे भी तो बीइंग लगाकर आप बना सकते हैं। जैसे इसको एक्टिव वाइज का इसे बोलेंगे एक्टिव वाइज, अगर पैसिव वाइज इसका बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा ए लेटर, एक पत्र है तो सहायक क्रिया इज, फिर बीइंग, इसमें बीइंग लगाकर बनाएंगे, बीइंग राइट, रोट, राइटेन, थर्ड फॉर्म, राइटेन बाई वी आवर अस, आपका पैसिव वाइज भी इसमें का बन जाएगा। अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल राइट समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।